सभी को मेरी ओर से प्रणाम। आज की इस वीडियो में हम भगवान के मंदिर की साफ सफाई से जुड़ी हुई 6 बहुमूल्य जानकारियों को शास्त्र विदित प्रमाणों के साथ समझने का प्रयास करेंगे। आइए आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं। भगवान का मंदिर भक्ति की घर की शोभा है। मैं कहा करता हूँ, जैसे रात की शोभा चंद्र है, दिन की शोभा सूर्य है, ऐसी घर की शोभा भगवान का मंदिर है। घर भले ही कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मन को शांति तो भगवान के मंदिर को देखकर ही मिलती है। इसलिए अपने घर के मंदिर को विशेष बनाइए, खूब सजाइए, अच्छा बनाइए। आपके मन को प्रभावित करने वाला मंदिर सुंदर होना चाहिए। आप अपने घर को सजाते हो, अपने वस्त्रों को सजाते हो, लेकिन जो भक्त होता है वो अपने भगवान के मंदिर को भी सजाता है, क्योंकि प्यार करता है वो अपने भगवान से, करता है वो अपने भगवान से। और अपने आराध्य को रूखी सूखी जगह पर रखकर स्वयं अच्छी जगह पर बैठे, ये भक्त को शोभा नहीं देती। इसलिए भक्त को अपने आराध्य के प्रति विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली जानकारी तो यह है कि जब भी आपके घर में सूतक लग जाए, सूतक का अर्थ होता है जनाना शौच और मरण शौच, ये 2 प्रकार का शौच है। जब भी आपके घर में सूतक लग जाए, किसी की मृत्यु हो जाए अथवा किसी का जन्म हो जाए, तो सूतक के मिटने के बाद, सूतक की निवृत्ति होने के बाद पहला कार्य अपने घर के मंदिर की साफ सफाई जरूर करिए। सूतक काल में अपने घर के मंदिर की साफ सफाई सभी को अवश्य करनी चाहिए। भले ही वो प्रतिमा हो, भगवान के वस्त्र हो, भगवान के मंदिर का अन्य भाग हो, उसकी साफ सफाई आपको जरूर करनी चाहिए। आकाश में यदि चंद्र ग्रहण लग जाए, सूर्य ग्रहण लग जाए, उस समय में भी आपको अपने घर के मंदिर की साफ सफाई विशेष रूप से अवश्य करनी चाहिए। और दूसरी जानकारी यह है कि आप जब भी अपने घर में मंदिर की साफ सफाई करें, तो जो मंदिर में भगवान को पोंछने वाला वस्त्र हो, अथवा आप अपने मंदिर में जो पोंछा लगाते हैं, वो पोंछा, वो वस्त्र केवल भगवान के उपयोग में ही, भगवान के मंदिर के उपयोग में ही आना चाहिए। आप भगवान के मंदिर के पोंछे से घर के अन्य जगह पर पोंछा नहीं लगाएंगे। घर का पोंछा अलग हो और भगवान के मंदिर का पोंछा अलग से होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तीसरी जानकारी है भगवान के मंदिर की साफ सफाई से जुड़ी हुई कि अपने घर के मंदिर की जो सेवा है, सफाई है, वो स्वयं कीजिए। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, किंतु भगवान के सामने आप अपनी अमीरी का जोर मत दिखाइए। वही देने वाला है और उसी के सामने आप अपनी अमीरी का जोर दिखा रहे हो। कम से कम भगवान के मंदिर की साफ सफाई तो घर के भक्त को ही करनी चाहिए। नौकर से करवा लोगे ठीक है, आपके पास पैसा है, लेकिन अगर भाव अच्छा हो तो घर के भक्त को स्वयं अपने घर के मंदिर की साफ सफाई करनी चाहिए। ये विशेष जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। अपने मंदिर की सेवा, अपने घर के मंदिर की सेवा आप किसी से नहीं करवाइए। अपने घर के मंदिर की सेवा, साफ सफाई प्रत्येक भक्त को अपने हाथों से ही भगवान के लिए करनी चाहिए। भगवान के मंदिर की साफ सफाई से जुड़ी हुई चौथी जानकारी जो विशेष है, जब आप अपने घर में भगवान की पूजा करते हो ना, तो फूल, पत्र, चावल, जौ आदि भगवान में चढ़े होते हैं। अब आपको लगता है हमने पूजा तो कर ली, चलो सफाई भी कर लेते हैं। ये आदत ठीक नहीं है। आप जब भगवान की पूजा कर लेते हो, पत्र, पुष्प, जौ आदि चावल जो वहाँ चढ़े, आप चढ़े रहने दीजिए। समय लक्ष्मी का वास उन समस्त वस्तुओं पर रहता है जो आपने भगवान को अर्पित करी है। इसलिए पूजन होने के तत्क्षण बाद अपनी उन वस्तुओं को जो आपने भगवान को चढ़ाई है, साफ सफाई नहीं करना। और हाँ, एक बात और ध्यान में रखिए, संध्या काल के समय ही आपने उन सब चीज़ों को उठाना चाहिए जो आपने भगवान को अर्पित करी है। जब आप भगवान के निर्माल्य की सफाई करें, तो आज का चढ़ा हुआ निर्माल्य आपने कल सूर्योदय होने के बाद विसर्जन करना चाहिए। उसी समय पूजा करी, उसी समय आपने विसर्जन कर दिया, ये आदत ठीक नहीं है। उस समय के जो चावल, पत्र, पुष्प, जौ आदि आपने भगवान को रोज मंदिर में चढ़ाते हो पूजा करते समय, तो आप जब संध्या काल के समय पूजन करेंगे, साफ करके किसी एक पात्र में डाल दीजिए और सुबह के समय फिर उनका विसर्जन करना चाहिए। ये विशेष जानकारी है, आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पांचवी जानकारी है भगवान के मंदिर की साफ सफाई से जुड़ी हुई कि अपने घर के मंदिर में कभी आप मकड़ी का जाला नहीं लगने देंगे। केवल मंदिर में ही नहीं, अपने पूरे घर में नहीं लगने देंगे। ये अशुभता का सूचक है, दरिद्रता का सूचक है। हम अपने घर के मंदिर को कभी काला नहीं पड़ने देंगे, क्योंकि कभी दीपक जलाने से आसपास कालापन पड़ जाता है। आपने तुरंत उस कालेपन को साफ कर देना चाहिए। ये शुभता का सूचक नहीं माना जाता। भगवान की मूर्तियां काली पड़ जाए, मूर्ति का कोई कागज फट जाए तो लगनम भगनम न पूजित।
वह ऐसी फोटोओं का आपने पूजन नहीं करना चाहिए। भगवान का मंदिर जितना स्वच्छ होगा आपका मन उतना निर्मल होता है, इसलिए भगवान के मंदिर की ये विशेषता आपने सदैव बनाकर रखनी चाहिए। छठवीं जानकारी भगवान की प्रतिमाओं से जुड़ी हुई है। आप नित्य तो भगवान के मंदिर की साफ सफाई करेंगे, किंतु साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें, यदि आपके घर के मंदिर में प्रतिमाएं 6 अंगुल से बड़ी है तो आपको नित्य स्नान कराने की आवश्यकता नहीं है। इमा पट्ट यंत्राणाम नित्यम स्नानम न कार्येत पर्व दिवसे अथवा मल धारणम। शास्त्र कहता है कि 6 अंगुल से बड़ी प्रतिमाओं का स्नान नित्य नहीं करवाना चाहिए। यदि 6 अंगुल से छोटी है तो नित्य स्नान कीजिए, नित्य वस्त्र चेंज कीजिए, नित्य आप उनको तिलक चंदन लगाइए। किंतु यदि बड़ी प्रतिमाएं हैं तो क्या करें, तो 6 अंगुल से बड़ी प्रतिमाओं में आप गंगा जल का छींटा लगाइए, वस्त्र चेंज कीजिए, माथे पर जो तिलक है गीला कपड़ा वस्त्र लेकर उनके माथे को पोंछ दीजिए। इस तरह से आपने प्रतिमाओं की साफ सफाई करते समय इस बात का विशेष ध्यान करना है। किसी पर्व में हो, विशेष दिन में हो, बसंत पंचमी हो, दीपावली हो, दशहरा हो आदि कोई विशेष पर्व यदि आ जाए तब आप अपनी प्रतिमाओं का स्नान कराइए, नहीं तो नित्य स्नान कराने की आवश्यकता। जैसे प्रतिमा है, यंत्र है, श्री यंत्र है, रुद्र यंत्र है, व्यापार वृद्धि यंत्र है, नवग्रह यंत्र है आदि जो भी यंत्र हैं इनको आपको नित्य स्नान कराने की आवश्यकता नहीं। विशेष पर्व तिथि में ही आप इनका स्नान कराइए तो भी शुभ रहता है। इस तरह से मैं आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी।